नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोचक एपिसोड में, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की अनजानी, अनसुनी और रहस्यमयी जगहों की सैर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पर्वत श्रृंखला की जो यूरोप के दिल में बसी है, किंतु बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कार्पेथियन माउंटेन्स यानी कार्पेथियन पर्वतमाला की। यह पर्वतमाला सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसमें छुपे हैं प्राचीन मिथक, डरावनी कहानियां और एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्पेथियन पर्वतों की रहस्यमयी यात्रा। कार्पेथियन पर्वतों का भूगोल। कार्पेथियन पर्वतमाला मध्य और पूर्वी यूरोप में फैली हुई है। यह पर्वत लगभग 1500 किलोमीटर लंबा है और यूरोप की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है, अल्प्स और स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स के बाद। यह पर्वत मुख्य रूप से इन देशों में फैला हुआ है: चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया। कार्पेथियन पर्वत एक अर्धचंद्र के आकार में फैले हैं और इनकी सबसे ऊंची चोटी है गेर्लाचोवस्की श्टिट, जो 2655 मीटर ऊंची है और यह स्लोवाकिया में स्थित है। इस पर्वतमाला को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है: वेस्टर्न कार्पेथियंस, ईस्टर्न कार्पेथियंस, साउदर्न कार्पेथियंस। इन पर्वतों का एक और भाग है ट्रांसिल्वेनियन एल्प्स, जो रोमानिया में स्थित है और इन्हीं पहाड़ों के बीच बसी है। ट्रांसिल्वेनिया की रहस्यमयी भूमि ड्रैकुला की कहानी यहीं से निकली थी। इतिहास और पौराणिक कहानियां। कार्पेथियन पर्वतों का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहां सेल्टिक, डेसियन और रोमन साम्राज्य की छापें देखी गई हैं। रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया क्षेत्र से जुड़ी है एक बहुत ही प्रसिद्ध किंवदंती काउंट ड्रैकुला की। ड्रैकुला की कहानी, जो ब्रैम स्टोकर के उपन्यास से दुनिया भर में मशहूर हुई, असल में वालाचिया के राजकुमार व्लाद तृतीय पर आधारित है, जिन्हें व्लाद द इम्पेलर कहा जाता है। व्लाद अपने दुश्मनों को नुकीले खंभों पर चढ़ाकर मारते थे। उन्हें क्रूरता का प्रतीक माना जाता है। उनकी यह कहानियां कार्पेथियन पर्वतों की घाटियों और जंगलों में आज भी जीवित हैं। यह पर्वत श्रृंखला सदियों से मानव और प्रकृति के संघर्ष का गवाह रही है। युद्ध, बर्फबारी, पलायन और आस्था, सब कुछ यहां की चट्टानों में बसा है। जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता। कार्पेथियन पर्वतों की सबसे खास बात है यहां की जैव विविधता। यहां यूरोप का सबसे बड़ा अक्षुण्ण वन क्षेत्र है, जो अब भी इंसानी दखल से काफी हद तक दूर है। यहां पाए जाते हैं यूरोपीय भालू भूरे भेड़िए लिंक्स, यानी बिल्ली जैसी मांसाहारी प्रजाति यूरोपीय बाइसन, और दुर्लभ पक्षी जैसे गोल्डन ईगल और उल्लू। यहाँ लगभग 400 से ज्यादा पेड़ों और पौधों की प्रजातियां और 1000 से ज्यादा पशु पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। कार्पेथियन पर्वत यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक हैं। यहाँ बहने वाली नदियां जैसे कि टिज़ाप्रुट और डिनिस्टर पर्वतों से निकलती हैं और यूरोप के कई देशों को जीवन देती हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, कार्पेथियन पर्वतों का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है ट्रांसिल्वेनिया। यह इलाका रोमानिया के भीतर है और यहाँ की लोक कथाएं बेहद रोचक और डरावनी हैं। यहाँ की रातें आज भी रहस्यमयी मानी जाती हैं। घने जंगल, कोहरे से ढके पहाड़ी रास्ते और पुराने किले जैसे कि ब्रांड कैसल, जिसे ड्रैकुला का किला भी कहा जाता है, इस जगह को खास बनाते हैं। यहाँ की पारंपरिक कहानियां वैम्पायर, वेयरवुल्फ और आत्माओं की होती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इन जंगलों में आत्माएं आज भी भटकती हैं। हालांकि यह पर्वतमाला अब भी अपेक्षाकृत सुरक्षित है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इंसानी गतिविधियां यहां बढ़ने लगी हैं। अवैध लकड़ी कटाई, खनन, अंधाधुंध पर्यटन और जलवायु परिवर्तन, ये सब यहां के लिए बड़ी चुनौतियां बन गई हैं। इसके चलते कई प्रजातियां संकट में हैं। सौभाग्य से यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों ने इस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। कई एनजीओ और स्थानीय संगठन मिलकर कार्पेथियन कन्वेंशन के तहत इन पर्वतों की सुरक्षा और जैव विविधता को बचाने में जुटे हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो कार्पेथियन पर्वत आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहां आप कर सकते हैं ट्रैकिंग और हाइकिंग,
कैंपिंग, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, सर्दियों में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग और लोक संस्कृति व परंपराओं की खोज। रोमानिया, स्लोवाकिया और यूक्रेन में कई ट्रैवल टूर एजेंसियां इस क्षेत्र में गाइडेड टूर कराती हैं। सबसे लोकप्रिय ट्रेकिंग रूट हैं हाई टात्रास, स्लोवाकिया, फैगरस माउंटेन्स, रोमानिया और अपुसेनी माउंटेन्स, रोमानिया। यहाँ के गांव अब भी पारंपरिक शैली में रहते हैं। लकड़ी के घर, घोड़े की सवारी और जैविक खेती, ये सब इस इलाके की एक अलग ही पहचान बनाते हैं। कार्पेथियन पर्वतों के पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी है। यहाँ के लोग सदियों से संगीत, नृत्य और लोक कला में माहिर हैं। हत्सुल, गोरल और रोमनी जनजातियां यहाँ की लोक संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। इनका संगीत मुख्यतः वायलिन, पैन फ्लूट और ढोल जैसे वाद्य यंत्रों पर आधारित होता है। यहाँ के त्योहार जैसे कि फेस्टिवल ऑफ शेपर्ड्स या ट्रांसिल्वेनियन फोल्क फेयर आज भी हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कार्पेथियन पर्वत सिर्फ एक भूगोलिक संरचना नहीं है, यह यूरोप की आत्मा है। यहाँ की चुप्पी में इतिहास बोलता है, पेड़ों की सरसराहट में कहानियां छुपी हैं और हर छोटी से एक नया रहस्य झांकता है। तो अगली बार जब आप यूरोप का नक्शा देखें तो अल्प्स को ही नहीं, कार्पेथियन पर्वतों को भी याद कीजिए, जहां कुदरत और किंवदंतियां एक साथ जीती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस विषय पर होनी चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी यात्रा में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।